हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे पास यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन है और हम अभी इंडेक्स को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने वाले हैं, किस तरीके से क्या मोमेंटम चल रहा है और क्या स्ट्रक्चर है अभी और नेक्स्ट वीक में क्या पॉसिबिलिटी है, सब देखने वाले हैं। क्लियरिटी से समझने वाला है, थोड़ा सा न्यूज़ फ्लो भी डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में, चीज़ों को हम ढंग से समझेंगे और प्रॉपर हम एक व्यू निकालने की कोशिश करेंगे मार्केट के अंदर। थोड़ा सा पहले एक न्यूज़ की समरी ले लेते हैं कि चल क्या रहा है बेसिकली, उससे एक आइडिया जाएगा बेसिकली अभी हम क्या देख रहे हैं मार्केट्स में। ठीक है, प्रीवियसली अगर हम देखें तो हमने जो वीडियो के अंदर बात करी थी, हमने बात करी थी कि बेसिकली जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने 90 डे का पॉज लगा दिया है टैरिफ्स के ऊपर। मैंने आपसे ये बात बोली थी कि 90 डेज के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी ला सकती हैं। क्यों? बिकॉज जब मार्केट के पास बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है तब हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक देखने को मिलता है। बट मार्केट में जब टाइम होता है, मार्केट के पास चीज़ों को समझने का टाइम होता है, तो मार्केट उसे ऑटोमेटिकली डिस्काउंट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जैसे हो क्या रहा था कि ट्रंप बेसिकली हर ऑल्टरनेटिव डेज के अंदर टैरिफ लगा रहा था किसी न किसी कंट्री के ऊपर, एंड उसके अगेंस्ट में दूसरी कंट्री उसके ऊपर टैरिफ लगा रही थी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये रुक चुका है 90 दिन के लिए, तो 90 दिन के लिए मार्केट के पास टाइम है इसे डिस्काउंट करने का। जो चीज़ें हुई हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं, उन डिस्काउंट करने का मार्केट के पास टाइम है। तो मार्केट यहाँ डिस्काउंट कर रहा है और पॉसिबिलिटी की कुछ पॉजिटिव वहाँ से आने वाला है। और हमने देखा भी कि चाइना ने प्रपोजल रखा है यूएस के प्रेसिडेंट के सामने कि हम बात करते हैं और चीज़ों को हम सोल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे एक पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं मार्केट के अंदर। जब ये देखने को मिली हमें। ठीक है, और अभी हम थोड़ा सा देखें तो चार्ट के ऊपर भी हमें देखनी बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। चार्ट के अंदर भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट निफ्टी वाला 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट, हम देखें तो। और यहाँ पर आप देखोगे प्रीवियस जो स्विंग थे उसके ऊपर अब क्लोजिंग आ चुकी है। ठीक है, ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है बट क्लोजिंग आना बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इसने क्लोजिंग यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो अभी जो क्लोजिंग आ गई है ये मे बी इसे लेके जा सकती है वापस 24,000, 24,500, 25,000 तक लेके जा सकती है ऐसे। ठीक है, बट इज कंडीशन वो सिंपल है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना ये सस्टेन होनी चाहिए। ये जो कैंडल है ये बड़ी वाली सस्टेन होनी चाहिए। बिकॉज जनरली होता क्या है, हमें देखते भी हैं काफी बार कि जो एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है ये कहीं ना कहीं ट्रेंड को चेंज करने की भी हिम्मत रखती है। ये जो बड़ी बुलिश कैंडल होती है ये कहीं ना कहीं ट्रेंड को चेंज करने तक की हिम्मत रखती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर ही बहुत सारे बायर्स एक्टिवेट होते हैं जो मेजॉरिटी रिटेल होते हैं, तो उनको ट्रैप कर दिया जाता है काफी बार एक गैप डाउन के अंदर, या फिर फ्लैट ओपन करने के बाद इमीडिएटली सेलिंग आने के बाद डायरेक्टली इसके नीचे क्लोजिंग करने के बाद। तो बहुत सारे सीन होते हैं यहाँ पर। तो मेन काम क्या है कि इसको होल्ड करे मार्केट एटलीस्ट मंडे सेशन के अंदर और ट्यूजडे सेशन के अंदर, तब जाके कंटिन्यू हो सकता है और मे भी आने वाले टाइम में हमें 24,500, 25,000 भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो अब क्या हम प्लान क्या कर सकते हैं? देखो मैं वीकली चार्ट पे जा नहीं रहा हूँ बिकॉज वीकली चार्ट कुछ खास नहीं है, यही सेम चीज है बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी हुई है। ठीक है, ये बात मैं आपको बोली भी थी, बोल दो कि हमें जो बेसिकली ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा वो कहां से मिलेगा। मैंने आपको अगर देखोगे प्रीवियस वीडियो जाके मैंने आपको 12 बोली थी कि जो मैं ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा वो इसके आसपास ही मिलेगा। इन जो ये बेसिकली बजट के लो के आसपास थे इनके आसपास ही हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखोगे मेजॉरिटी में ट्रेंड रिवर्सल ऑल्दो मिला यहीं पर ही है। ठीक है, बट थोड़ा सा यहाँ पर हमें लिक्विडिटी जमा करने मिली, इसकी वजह से हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। ठीक है, तो हम इसे कैप्चर ऑल्दो इतने ईजी तरीके से नहीं कर पाए, बट हाँ हमने थोड़ा पार्टिसिपेट किया मार्केट में, 6 पॉइंट्स भी कैप्चर किए हैं। ठीक है, सो अब क्या कर सकते हैं? देखो मैं थोड़ा आपको 15 मिनट लेके चलता हूँ, थोड़ा सा इंट्राडे का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं। ठीक है, एक स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको क्लियर हो गया कि हमें थोड़ी सी कोशिश करनी है बाइंग के लिए, जब तक बेसिकली जो प्रीवियस सेशन का लो बेसिकली ये पूरी कैंडल है सस्टेन होती रहती है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज बनी, रेंज के बनने का मार्केट ने से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद इसे कंटिन्यूअसली मूव के अंदर कंटिन्यू करा। ठीक है, और देखो वन साइड रैली है, कोई पुल बैक नहीं है, कुछ नहीं है, वन साइड रैली। और जनरली आपको यही देखने को मिल रहा होगा कि मार्केट जब मूव कर रहा है तो वन साइड मूव के साथ ही कंटिन्यू कर रहा है, उसमें कोई पुल बैक नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपको बार बार देखने को मिल रहा है। जब पुल बैक आ रहा है तो बहुत ड्रास्टिक आ रहा है और बहुत डीप आ रहा है। ठीक है, ये आपने अभी देखा रिसेंट साइन के अंदर कि सडनली डेली टाइम फ्रेम पे आपको वन साइड मूव मिला, देन उसके बाद पुल बैक जो मिला बहुत डीप मिला पुल बैक, उसके बाद अगेन वन साइड मूव। ठीक है, तो हमें देखने को करंटली मिल रहा है अभी। अभी हम क्या करने वाले हैं? देखो सिंपल सी बात है, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप डाउन, गैप अप, कुछ भी ओपनिंग होती है, अगर गैप कोई बड़ा गैप डाउन होता है तो हम सिंपली एक रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड करने वाले हैं। एक रेंज का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो उसे ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर ट्रेड करना एग्जांपल कि यहाँ पर कहीं ओपनिंग होती है। ठीक है, तो सिंपल है, ये हाई और ये लो एक रेंज बन जाएगा, बीच में कुछ नहीं होने वाला। और कोशिश करनी आप बच के रहो वहां पर। ठीक है, अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है सिंपली इसके हाई के ऊपर सस्टेन करने के बाद हम एक लॉन्ग ट्रिगर करेंगे, बिकॉज 24,000 जो है वो एक मैग्नेटिक प्राइस बन जाएगा और हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। बिकॉज बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो वहां से भी हमें एक प्रेशर मिल सकता है अपर साइड का। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इसका डे हाई निकालता है और लिक्विडिटी ले लेता है और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई की लिक्विडिटी ले लेता है, तो फिर यहाँ से एक प्रेशर बन सकता है डाउन साइड का। क्यों? बिकॉज बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे, अगर वहां से उसने लिक्विडिटी कैप्चर की ऑल टाइम हाई की और इसने भी सेम टाइम पे इसने यहाँ पर लिक्विडिटी कैप्चर कर ली, तो यहाँ पर एक प्रेशर बन सकता है डाउन साइड का और एक हमें अच्छा खासा ट्रैक्शन मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, तो सिंपल है, आप यहाँ से इसका हाई इसका लो लेके फिबोनाची अपलोड कर सकते हो और यहाँ पर कहीं आपको इक्विलिब्रियम जोन मिलेगा या फिर गोल्डन जोन मिलेगा, उसका मार्क करके रख सकते हो और यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर सकते हो प्राइस आने का। अगर कोई गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पर आप वेट कर सकते हो उसके आने का, और या फिर कोई यहाँ पर लिक्विडिटी फॉर्मेशन होती है तो भी आप यहाँ तक टारगेट कर सकते हो प्राइस को। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल प्लान है। बड़ा गैप डाउन खुलता है तो अवॉइड करो, बड़ा गैप को खुलता है तो रेंज का यूज करो, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम है। और कोशिश करो ज्यादा स्कैल्प करने की, बिकॉज मैं आपको बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ कि स्कैल्प करने की ज्यादा कोशिश करो इस मार्केट के अंदर। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं, बैंक के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर।
ठीक है, तो बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं, डेली चार्ट पे देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या हो रहा है यहाँ पर, डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी। तो आप देखोगे डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी के यहाँ पर कि ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई कट होने ही वाला है, लगभग 54,460-70 के आसपास है और ऑलमोस्ट यही हाई लगा हुआ है। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे कि मे बी मंडी सेशन के अंदर ओपनिंग के अंदर ब्रेक हो जाए, फिर फ्लैट खुलने का ब्रेक हो जाए, बट जितना हाई चांस मंडे के अंदर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें करना क्या, देखो वन साइड मूव में आपको बार बोल रहा हूँ कि वन साइड मूव है, करेक्शन है, देन वन साइड मूव है। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है और आपको इसका एडवांटेज लेना है और यही हम देख रहे हैं, बार हमें यही देखने को मिल रहा है मार्केट में। ठीक है, तो देख रहा हूँ कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, सेम चीज कि इस कैंडल को सस्टेन करना चाहिए मार्केट को, तभी ये जो ट्रेंड है ये आगे जाके कंटिन्यू हो सकता है और मार्केट से एक्सपेंड कर सकता है। एक्सपेंड कितना होगा वो हमें देखना है कि क्लोजिंग कितनी आती है, यानी क्लोजिंग किस तरीके से आती है, कितनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आती है इस हाई के ऊपर, तब हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितना ये एक्सपेंड हो सकता है अपर साइड पे या फिर नहीं हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं क्या करना, बिकॉज डेली पर हमें दिख रहा है काफी क्यों स्ट्रॉन्ग है मार्केट और कुछ हमें खास नहीं दिख रहा है ट्रेड करने लायक। ठीक है, सो आप देखोगे यहाँ पर अगर मैं 15 मिनट पे दिखाऊं तो वही सेम कहानी है जैसे बैंक जैसे निफ्टी के अंदर है कि वन साइड मूव है, कोई बड़ा पुल बैक नहीं है, वन साइड मूव है, क्लियर कट वन साइड मूव है, कोई पुल बैक नहीं है। अगर आपने एंट्री करी और आप बैठे हुए हो तो ठीक है, आपने एग्जिट नहीं लिया छोटे पुल बैक में तो ठीक है, अदरवाइज आपने बाहर निकल गए, आपने बाहर मूव मिस कर दिया और हम नहीं मिस करा। ठीक है, इसमें कोई अफसोस वाली बात नहीं है। ठीक है, सो हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं, बेसिकली सेम चीज है बैंक निफ्टी का हमने डिस्कस किया। ठीक है, ये देख लो यहाँ पर छोटी सी रेंज बन रही है, अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग मिलती है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, अगर टाइम स्पेंड भी नहीं करता है, ब्रेकआउट करता है तो एक हम ट्राई करेंगे यहाँ पर इसे लॉन्ग करने का। और जहां तक ये मोमेंटम में निकल रहा है, हम लोग मोमेंटम में निकल रहा है 54,500 600 700 निकाल दिया मोमेंटम, फिर पुल बैक आने की कोशिश कर रहा है तो वहां पर आप इसे बुक कर सकते हो हाफ क्वांटिटी, और फिर अगर कंटिन्यू होता है तो फिर आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो अपना लेस क्वांटिटी के साथ। अगर डीप करेक्शन आ रही है तो वहां से अपनी पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा प्लान है। तो फ्लैट खुलता है, सेम चीज अगर फ्लैट खुलने के बाद लिक्विडिटी लेता है तो हमें वही सेम चीज करनी है, हम निफ्टी का देखा बिकॉज यहाँ पर ऑल टाइम हाई भी है, तो अगर लिक्विडिटी यहाँ पर लेता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फिर यहाँ पर एक अच्छी खासी करेक्शन आ सकती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक पड़े हैं छोटे से, यहाँ पर छोटी सी डिमांड पड़ी, तो ये आ सकता है यहाँ तक, तो अच्छा खासा प्राइस हमें मिल सकता है एक करेक्शन के अंदर, यानी कि अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है इस डीप करेक्शन के अंदर। ऑल्दो इतनी भी डीप नहीं है बट यस आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है अगर इस टाइप की फॉर्मेशन होती है, इस टाइप की लिक्विडिटी मार्केट कैप्चर करता है तो। ठीक है, अगेन अगर कोई गैप डाउन खुल जाता है बड़ा तो कुछ नहीं कर सकते हम, बिकॉज एक बड़ी रेंज बन जाएगी। आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये बेसिकली लो है, ये हाई बन जाएगा, यहाँ पर कहीं खुलता है तो टाइम पास करता रहेगा, कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पर। ठीक है, आप इसका हाई और इसका लो मार्क कर सकते हो, यहाँ पर कहीं पर आपका फिबोनाची निकल के आएगा, उसका आप यूज कर सकते हो, बट डायरेक्टली आप कोई बैंक ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते अगर कोई यहाँ पर गैप डाउन खुल रहा है। ठीक है, अवेट कर सकते हो प्राइस आने का, यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है आप लॉन्ग कर सकते हो, अगर चल रहा है आपका ट्रेड आपके साथ तो आप उसे होल्ड कर सकते हो, अदरवाइज अपना स्टॉप लॉस लेके या फिर अपना जो भी छोटा मोटा प्रॉफिट होगा उसे लेके बाहर निकल सकते हो। ठीक है, सेम चीज हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर कोई यहाँ पर हमें फॉर्मेशन मिलती है तो ज्यादा से हम कोशिश करेंगे स्कैल्प करने की, बिकॉज मार्केट इस प्राइस पे है कि आप इसे लंबा होल्ड नहीं कर सकते। बिकॉज हम यहाँ भी देखोगे, जैसे आप यहाँ देखोगे अभी जिस तरीके से यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर जिसने बाय किया, देखो जैसे यहाँ पर मार्केट में जिसने बाय किया वो ठीक है चल दिया वो, अब सोचो कोई यहाँ पर इसे बाय करे ब्रेकआउट पे, अब वो अपना एसएल कहाँ मेंटेन करेगा, उसका कोई एसएल ही नहीं है। ठीक है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन है स्कैल्प करने का। अब यहाँ पर भी सेम चीज, जिसने ब्रेकआउट ट्रेड किया वो बच गया, वो लंबा होल्ड कर सकता है। जिसने यहाँ पर बाय किया, इसने यहाँ बाय किया, वो फंस गया फिर से कि वो एसएल कहाँ लगाएगा, अगर रिवर्स हो जाए मार्केट वो तो रिवर्स नहीं हुआ मार्केट, एसएल नहीं काटा मार्केट ने, बट बाई चांस अगर रिवर्स होता है तो आपका एक अच्छा एसएल कटेगा यहाँ पर, तो आपके पास कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है यहाँ पर। तो सेम चीज अभी जो करंट प्राइस है बेसिकली यहाँ पर कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं है हमारे पास। हाँ, अगर फ्लैट खुलता है तो हम ये स्विंग लो मेंटेन करके ऐसे चल सकते हैं। ठीक है, पर डायरेक्टली गैप अप खुलता है तो हम कोई जा नहीं सकते, डायरेक्टली हम काम नहीं कर सकते उसके ऊपर, हमें वेट करना पड़ेगा बिकॉज हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बेकार हो जाएगा और कोई उसका फर्क नहीं पड़ेगा फिर हम कोई ट्रेड करना है तो, बिकॉज यहाँ पर खाली गैम्बलिंग होगी वो। ठीक है, सो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे स्कैल्प करने की, अगर हमें कोई सेटअप मिलता है अच्छा, और अगर कोई हमें मोमेंटम मिलता है, कोई हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है तो हम एक लॉन्ग ट्रेड करेंगे होल्ड करने वाली। ठीक है, मैंने आपको दोनों सीन बता दिया कि अगर फ्लैट खुलता है तो एक हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, अगर कंटिन्यूशन में निकल रहा है तो होल्ड करेंगे। ठीक है, अगर गैप डाउन खुल रहा है तो कुछ नहीं करने वाले, आप फिबोनाची अप्लाई करो, जो इक्विलिब्रियम जोन है वहां वेट करो प्राइस आने का, वहां पर कंफर्मेशन मिलती है तो लॉन्ग करो। ठीक है, ट्रैप मिलता है तो एक अच्छे खासी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, बट होल्ड करने वाली नहीं होगी वो शॉर्ट ट्रेड, वो एक स्कैल्प ट्रेड होगी छोटे टारगेट के लिए, यानी कि जो ये टारगेट है कि इन टारगेट स्कैल्प होगी वो। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं अभी, बाकी हमें ओपनिंग का भी क्लैरिटी नहीं है, ऑल्दो यूएस में थोड़ी सी नेगेटिविटी दिखी थी हमें, वो कोई नेगेटिविटी ज्यादा कुछ खास नहीं थी, बट स्टिल थोड़ा बहुत प्रेशर था डाउन साइड का। ठीक है, तो हमें देखना है कि ओपनिंग कहां पर होगी हमारी कल, उसके बिहाफ पे हम चीजों को फिर प्लान करेंगे। आप जाकर टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हो, वहां पर मैं लाइव मार्केट में चीज शेयर करता रहता हूं, वहां से आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है लाइव मार्केट में। सो अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। थैंक यू।